आप मसाला इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़े का। एकदम से जो सब चीज़ें एक साथ डाल देती है ना, वो नहीं मज़ा आता, वो अच्छा फ्लेवर नहीं बनता। इसी तरीके से आपने ज़रूर बना के ट्राई करना है। तो यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर डाल दिया 1/2 चम्मच, और 1 चम्मच भर के मैंने डाल दी है यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च। और उसके बाद हमने नमक ऐड कर देना है इसके अंदर हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद हो उतना। तो यहाँ पे हमने इसको पहले अच्छे से भुनाई करना है। फिर हमने ऐड करना है चना दाल भी और कद्दू भी, एकदम जो एक साथ ही वो चना दाल, कद्दू और ये सारे मसाले ऐड करके दम लगा के खड़ा कर देते ना, वो वाला मज़ा नहीं आता, वो अच्छी सब्ज़ी नहीं बनती। सब्ज़ी को हमेशा इसी तरीके से बनाए तो यकीन माने, ये जो हम मटन, चिकन और इन चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, तो वो हम भूल जाएंगे, हम सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये वाली सब्ज़ी तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो यहाँ पे मैंने कद्दू धो के रख दिए थे, तो अब मैंने इसके अंदर डाल देने हैं कद्दू। अच्छा, यहाँ पे ये वाला हमने ध्यान रखना है कि फ्लेम हमने बिल्कुल भी हाई नहीं रखना, फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है। तो अब हमने कद्दू डाल दिए, तो इसके बाद हमने दाल भी धो के रखी हुई, तो अब हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। और जैसे कि पता है आपको कि दाल मैंने बॉयल नहीं की, दाल मैंने सिर्फ 1 से 1.5 घंटा तक भिगो के रख दिया था। तो अब हमने कद्दू और दाल को एक साथ ही पकाई करनी है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल मीडियम सा फ्लेम रखा हुआ है। उसके बाद हमने इसको 10 मिनट का दम दे के रख देना है। दम देने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस हद तक कुक हो चुकी है। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए इसका कलर, और ये देखें एकदम से ना जैसे वो पानी इसका खुश्क हुआ है, तो अच्छा सा कलर और अच्छी सी खुशबू, और मैं कहती हूँ देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छी सी भुनाई तो हो चुकी है, अब हमने 2 से 1.5 गिलास के बराबर पानी ऐड कर देना है, ताकि कद्दू और दाल दोनों अच्छे से गल जाएं। और फ्लेम हमने बिल्कुल भी इसका हाई नहीं रखना। जब भी आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, फ्लेम पे आपने अच्छा खासा ध्यान रखना है। अगर फ्लेम आपने एकदम से बढ़ा दिया ना, यकीन मानिए तो आपकी सब्ज़ी एकदम से जली हुई होगी, वो अच्छी सी पकी हुई नहीं होगी, उसके अंदर वो वाला जायका नहीं होगा। तो ये देखें मैंने 15 से 20 मिनट के बाद इसका दम उतारा है। तो ये देखें माशाल्लाह से कद्दू दाल दोनों चीज़ें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पक चुकी हैं और बहुत अच्छी सी गल भी चुकी हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये देखें दाल और कद्दू दोनों माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट तरीके से गल चुके हैं। तो अब हमने इस पर ढक्कन नहीं लगाना, इसी तरीके से ही हमने इसकी भुनाई करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल देना है खुश्क धनिया, जो मैंने घर में ही पीस के रखती हूँ, मैं बाहर का पिसा हुआ नहीं ऐड करती। तो यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया और गरम मसाला ये दोनों इसके अंदर ऐड कर दिए। तो अब मैंने इसी तरीके से ही इसकी भुनाई करनी है, और यकीन माने बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर धनिया भी ऐड कर दिया, और ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कद्दू और दाल हमारे परफेक्ट तरीके से कुक हो चुकी हैं। बिल्कुल ये रेसिपी बन के रेडी होगी। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से थोड़ा सा धनिया भी ऊपर डाल देते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देते हैं, ताकि मज़ीद खूबसूरती में भी इजाफा हो, खुशबू में इजाफा हो। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और एक कमेंट तो बनता ही बनता है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। और दुआ में हमेशा याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।